हेलो एवरीवन, आइयो कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों, आज हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। ठीक है। कल के लिए कि अभी हम कल के लिए क्या मतलब कि प्लान कर रहे हैं। ठीक है। आज था ट्यूसडे, फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। ठीक है। कल के दिन है बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी को भी हम जो है एनालिसिस करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और इसी तरह से हम जो है अगर अपने येस्टरडे की वीडियो के अंदर आए तो हम काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको क्लियर होगी अभी। ठीक है। क्योंकि हम ना क्या करते हैं कि पहले हमने क्या एनालिसिस किया था, उसी तरीके से मार्केट ने क्या बिहेव करा है या फिर नहीं करा है, और कैसे भी करा अगर करा भी है। ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है। ठीक है। पहले हम येस्टरडे की वीडियो को एनालिसिस करके फिर हम आगे के लिए प्लान करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आए तो हमने ऑलरेडी आपको सभी चीज़ें बताई थी कि मार्केट के अंदर अगर फ्लैट ओपन होता है तो कैसे हमें प्लान आउट करना है। ठीक है। अगर मार्केट के अंदर गैप अप होता है तो कैसे हमें प्लान करना है, अगर गैप डाउन भी होता है तो कैसे हम चीज़ें प्लान करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें, मार्केट के अंदर हमने ये बताया था कि यहाँ से कंटिन्यूसली सेलिंग आई है, यहाँ से एक रिवर्सल हुआ है। हो सकता है कि 19,250 के नियर का यानी कि या फिर इस एरिया के नियर का हमें सेलिंग का मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो मतलब कि एक हम इसको जस्ट एज अ बोल सकते हैं, ये जो मार्केट के अंदर अपसाइड मोमेंटम आया है, ये जस्ट हम बोल सकते हैं कि मार्केट ने जस्ट रिट्रेस करा है। अभी भी मार्केट के अंदर जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट है, मतलब कि एग्जिटिंग अभी चल रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो, आज मार्केट कहाँ पर खुल के सेलिंग की ओर देता है हमें, उसी एरिया के टॉप पे जहाँ पर हमने आपको यानी कि एक लेवल बताया था कि यहाँ से हमें सेलिंग आ सकती है, और उसी तरीके से हुआ भी। खुलने के साथ ही मार्केट के अंदर सेलिंग आती है। अगर यहाँ पर अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम आप यानी कि देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी भी यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर रेड कैंडल बड़ी बनने के बाद यहाँ से 2 से 3 कैंडल बनने के बाद फिर एक रिवर्सल आता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ही जो ट्रायल कर रहे होंगे जो भी लोग, तो उनके एसएल भी यहाँ पर हिट कर देता है। फिर यहाँ से सेलिंग आती है, फिर यहाँ से रिवर्स आता है, फिर यहाँ पर सेलिंग, फिर यहाँ से रिवर्स, फिर सेलिंग। तो यहाँ पर अगर मैं कंटिन्यूसली अगर मैं आपको बताऊं तो क्या चीज़ें हो रही है, वो ये है कि वॉलेटिलिटी सबसे पहले बहुत ज़्यादा है। ठीक है। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह से और यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, वो है प्रीमियम का। ठीक है। अगर आप यहाँ पर यानी कि इंडिया विक्स को देखो तो आज के दिन बड़ा है। ठीक है। क्योंकि ये चीज़ अच्छी है कि 11.8 के पास मार्केट पहुंच चुका है। ठीक है। जो इंडिया विक्स है, तो पहले तो दिन कुछ दिन पहले मे बी लास्ट वीक जो था वो 10 पॉइंट के आसपास पहुंच चुका था। तो ये क्या होता है कि प्रीमियम जो है बढ़ने घटने की जो संभावना है वो बहुत घट जाती है। तो ये चीज़ है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि अब हमें क्या प्लानिंग करना है, फिन निफ्टी का भी एनालिसिस देख लेते हैं। फिन निफ्टी का भी सेम सिनेरियो बन रहा। ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है। एक रेजिस्टेंस था, उसी रेजिस्टेंस के अंदर यानी कि उसके ऊपर यानी कि गैप अप हुआ, और उसी एरिया के आसपास ये अभी सपोर्ट ले रहा है। तो ये चीज़ अच्छी भी है कि मार्केट के अंदर सेलिंग आई है, सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि एक और जो सिनेरियो है, इसके लोड नहीं टूटने चाहिए। अगर ये लोड टूटते हैं तो ऑब्वियसली हमें एक और सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये ओवरव्यू है। ठीक है। तो चलिए हम निफ्टी को एनालिसिस करते हैं शुरू, कि अभी हम निफ्टी के लिए क्या प्लान कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखो, आपके सामने अभी चीज़ क्लियर हो रही होगी। यहाँ से सेलिंग आती है, यहाँ से एक पुल बैक आता है, यहाँ से फिर से सेलिंग। अब हमें अगर इस पॉइंट के यानी कि अभी के लिए सेलिंग का प्लान करना है, तो ऑब्वियसली इन लोस के बिलो ही हम करेंगे। अगर कल के दिन मार्केट के अंदर फ्लैट ओपनिंग होती है, यहाँ पर ओपन होता है, जैसे ये अपने लोस को तोड़ेगा हम इसको जो है सेल करने का प्लान करेंगे। और ये जो पॉइंट का लेवल है, यानी कि लगभग लगभग यहाँ पर आ रहा है 18,960 के नियर का, 50 के नियर का। तो ये बेसिकली हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट जो है हम मानकर ले सकते हैं या तो इन लोज का। ठीक है। 18,837 का, और इसके आगे जो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो है 18,700 का। तो ये चीज़ है। अगर मार्केट के अंदर हो जाता है गैप डाउन, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम आउट कर रहा हूँ, जो भी मोबाइल पे वीडियो देख रहा होगा उसको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। ठीक है। तो अगर हम बात करें मार्केट के अंदर गैप डाउन होता है। ठीक है। मतलब कि इस लोस के नीचे, मतलब कि यहाँ पर एक राउंड नंबर भी है, तो हम यहाँ पर ये कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर कहीं ओपन होता है 19,000 के आसपास का, गैप डाउन होता है मार्केट, तो ये चीज़ एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। या तो अगर मार्केट गैप डाउन हो रहा है 90,000 के आसपास का, तो ये बीच में ओपन हो रहा है। ठीक है।
तो अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होकर अगर इस लेवल को अगर तोड़कर प्राइस एक्शन बनाकर फिर सेलिंग का मोमेंटम अगर ब्रेकडाउन देता है, तभी हम सेल करना प्रेफर करेंगे। अदरवाइज हो सकता है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद हो सकता है कि मार्केट अपनी अपसाइड भी रैली कर सकता है, रैली तो नहीं बट कहीं ना कहीं व्यू बना सकता है कि आने वाले समय के लिए प्रिपेयर हो सकता है कल कल के दिन। ठीक है, कल के दिन बाय द वे अगर वेडनेसडे है तो मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करूंगा कि बैंक निफ्टी का थोड़ा सा व्यू बनाने का कोशिश करिएगा कि बैंक निफ्टी के अंदर हम चीज़ें कैसे प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब बैंक निफ्टी के ऊपर भी बात कर ही लेते हैं। ठीक है, कि बैंक निफ्टी अभी क्या सीन है बैंक बैंक निफ्टी का भी। अगर आप यहाँ पर देखो सेम एज निफ्टी फिर निफ्टी का ही है। ठीक है, गैप अप होता है, ठीक है, सेलिंग आती है और कंसोलिडेशन कर जाता है, अभी अपने लोस के नियर है। तो बैंक निफ्टी का भी जो व्यू है, अगर मैं आपको कुछ लेवल्स अपडेट में आपके सामने कर दूं, ठीक है, तो ये लेवल्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मार्केट के अंदर सबसे पहले अगर फ्लैट ओपनिंग की करें, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हम फ्लैट ओपनिंग की कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम जो है थोड़ा सा अग्रेसिव होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्पेस है ये काफ़ी यानी कि हम 200 से यानी कि बहुत बड़ा है मार्केट के लिए। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यानी कि लेकर चलता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 42,839 800 के नियर का। तो हम यहाँ पर ये प्लान कर सकते हैं, अगर 42,800 का लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है तो सबसे पहले ये जो लो है ये हम एज अ टारगेट लेंगे 42,700 का, और उसके बाद ये जो कंटिन्यू रैली आई है तो हो सकता है कि हमें ये जो स्टांस जो है हमें देखने को मिल सकता है। बट मैं आपको कहूँगा कि आप ट्रेलिंग जरूर करिएगा। ठीक है, मार्केट के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आप यहाँ पर सेल करके बैठे हो तो आप अपनी ट्रेलिंग नहीं कर रहे हो, मार्केट यहाँ पर जाकर 80-90% कवर करके यहाँ से फिर से रिकवरी कर यानी कि करके आ भी गया और अभी आपने ट्रेलिंग नहीं करी, आपने कुछ पोजीशन स्क्वायर ही नहीं करी, मतलब कि 42,500 का जो लेवल है यहाँ पर कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बन सकता है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा 42,500 के नियर का। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी आप जो है हमारे टेलीग्राम के ऊपर जुड़े रहिएगा। ठीक है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिएगा। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।